नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। ये टॉपिक है ऐसा है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से अछूता नहीं है। इसमें हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और प्रश्न आपको बहुत ही त्वरित गति से हल करने होते हैं। लगभग 30 सेकेंड में एक प्रश्न हल हो जाए तभी काम चलता है। आज हम प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बिल्कुल एडवांस तक ट्रिक वाइज और समझ वाइज सब कुछ क्लियर करेंगे। तो प्रतिशत होता क्या है? सबसे पहले प्रतिशत को समझ लीजिए कि प्रतिशत जो होता है उसे कहते हैं, आप एक वर्ड याद रखिए, 100 में से, मतलब 100 में से जितना होता है वो प्रतिशत। जैसे 100 में से 5 तो ये कितना होगा? 5%। ऐसे 100 में से 20 कितना होगा? 20%। मतलब, और ये प्रतिशत का साइन है, इसे याद रखिए। इस साइन का मतलब होता है 1/100। जहां भी ये साइन लगा होता है उसका मतलब होता है 1/100। जिसे हमें 400 का 5% निकालना है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 400 गुणे 5/100। 100 का जहाँ होता है मल्टीप्लिकेशन, 5% का मतलब होता है 1/100, तो 1/100 हो गया। ये हो जाएगा 20। आप देख लीजिए। और अगर यही हम निकालें 800 का 5%, तो ये कितना हो जाएगा? 800 गुणे 5/100, यही हो जाएगा 40। अब आपने देखा प्रतिशत है 5 यहाँ और 5 यहाँ, जबकि इसके आंसर अलग अलग आए। इसका मतलब क्या है? ये 5 है 100 में से और ये 20 है 400 में से। मतलब 100 में से 5 की जो वैल्यू है वही 20 की 400 में वैल्यू है और 40 की 800 में वैल्यू है। तो प्रतिशत का क्या मतलब होता है कि जैसे अगर किसी भी संख्या का हम प्रतिशत निकालते हैं तो प्रतिशत जो होता है वो 100 में से ही काउंट होता है। मतलब जैसे 1000 का हम 5% निकालें तो वो 50 हो जाएगा, लेकिन वो क्या 1000 में होगा, लेकिन होगा 5% ही। आगे देखिए, हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं और कुछ सूत्र लिखे हैं, उनकी सहायता से हम स्पष्ट करेंगे। यदि कोई संख्या यक्स हो और हमें उसे 22% ज्ञात करना हो तो इसे निम्न सूत्र का प्रयोग करके हम करेंगे। जैसे यक्स का 22%, यक्स गुणे 22/100। इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम जान लेते हैं कि प्रतिशत एक चीज होती है, फिर होता है भिन्न, और फिर होता है दशमलव। ये तीनों चीजें आपस में संबंधित हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। जैसे 25% है, अब इस प्रतिशत का क्या मतलब होता है? 1/100। तो हम भिन्न में बदलेंगे तो 25 गुणे 1/100, 25 कितना आएगा? 1/4। अब जब इसे भिन्न में बदलेंगे तो 4 को हम 1 से भाग देंगे, 1 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? जब 1 को हम 4 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.25। ये आ जाएगा इक्वल टू 0.25, यानी कि 25% 0.25 के इक्वल टू हो गया 25%। इसी प्रकार हम अगर आपको कहें कि 40%, 40% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 40 गुणे 1/100, क्यों प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा 5, ये हो जाएगा 2/5। और जब इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो 5 चौक 20, यानी कि 0.4। प्रतिशत को हम भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, दशमलव को प्रतिशत में। जैसे मान लिया दिया है 0.5, अब इसे प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत में बदलना, तो क्या होगा? 0.5 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा? 5.5, यानी कि ये हो जाएगा 50%। तो कहने का मतलब प्रतिशत को हम दशमलव में, दशमलव को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब हमने पहला क्वेश्चन लिया है 45 का 20% क्या होगा। यहाँ 45 की जगह यक्स है और 20 बाई की जगह, तो कितना होगा? निकाल लीजिए। ये होगा 45 गुणे 20/100। 0 0 काटो, ये कितना होगा? 8। 45 का 20% कितना होगा? 8। 7 35 का कितने प्रतिशत है? अब ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। 7 35 का, तो 7 गुणे 100/35। 7 पंजे 35, 500 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 7 35 का कितने परसेंट है? 20% है। ऐसे आगे है, यदि ए बी से x प्रतिशत अधिक हो तो बी ए से x × 100/10 + x प्रतिशत कम होगा।
एक प्रश्न हमने लिया है, उसकी सहायता से समझते हैं। यदि ए की आय बी से 30% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। अब ए की आय बी से 30% अधिक है, यहाँ ए बी यक्स से x% अधिक है, तो ए की आय बी से कितने प्रतिशत कम होगी। ये होगी 30 गुणे 100 अपान 100 प्लस 30, तो ये हो जाएगी 30 गुणे 100 बटे 130। ये हो जाएगा 300 बटे 13, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 23 से ये बटे 13%। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं बहुत ही शॉर्टकट मेथड से। वैसे निकालने में इसमें काफ़ी समय लगेगा, शॉर्ट ट्रिक है कंपटीशन के लिए, याद रखिए। अगला है ए बी से x% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब जैसे ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए ये है 40% कम है तो 40 इंटू 40 इंटू 100 अपान 100 माइनस 40, ये होगा 4000 बटे 60। कैंसिल, ये कैंसिल, 200 बटे 3 आ जाएगा, 3×6=18, फिर 3×6=18, ये आएगा 66.66%, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगर आपको फार्मूले क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सवाल आपका 30 सेकेंड भी नहीं लगेंगे और प्रतिशत का सवाल हल होगा। अगला है किसी वस्तु के मूल्य को पहले x% कम करते हैं फिर 22%, पहले x% फिर 22% की वृद्धि होती है तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। तो देखिए वस्तु के पहले x% फिर 22%, तो कुल वृद्धि अगर हमें निकालने पहले 10% फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु के मूल्य में कुल वृद्धि होगी 10 प्लस 20, 10 गुणे 20 बटे 100, जीरो से जीरो काट दीजिए, 20 और 10 30 और प्लस 2, यानी कि अगर पहले 10% बढ़ाएं फिर 20% तो टोटल बढ़ जाएगा 32%। तो इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अगले वीडियो में काफ़ी अच्छी ट्रिक्स आएंगी।